नमस्कार आप सभी को मेरा। आज एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि मध्य प्रदेश जो सहायक लोक अभियोजक होती हैं उसमें सिलेबस में आता है। एमपी एटीपीओ में सिलेबस इसमें एक विषय है। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो एक्ट नंबर कितना है 24 है। 2010 का अधिनियम संख्यांक 24 है। इसकी अगर बात की जाए कि राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई है तो इसको 17 अगस्त 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है। प्रथम प्रकाशन कब हुआ है तो 18 अगस्त 2010 को प्रारंभ हुआ जो प्रथम प्रकाशन हुआ है। और लागू की अगर बात की जाए कि ये एक्ट जो है वो लागू कब हुआ है तो ये जो एक्ट लागू हुआ है 29 सितंबर 2010 से। इसमें अगर बात कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ़ सेक्शंस कितने हैं तो 11 टोटल नंबर ऑफ़ सेक्शंस हैं। चैप्टर की वाइज की जाए तो इसमें कोई भी चैप्टर में डिवाइड नहीं है। अगर इसकी बात की जाए कि ये विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, मतलब लागू कहाँ कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। दूसरे की अगर बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या है तो राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। तो पहला उद्देश्य क्या है, राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर क्या प्रदान करना है, सेवाएं प्रदान करना है। और दूसरा है कि संसक्त और इससे जो आनुषंगिक विषय हैं उसके लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। नेक्स्ट कर बात की जाए कि ये जो एक्ट है बनाया कब गया है तो ये भारत जब गणराज्य हुआ जैसे कि 1947 में उसके जो 61वें वर्ष में इसका जो एक्ट है वो विधानमंडल के द्वारा इसे क्या किया गया, अधिनियमित किया गया। फिर अगर बात की जाए सबसे पहले देखा जाए कि इसको पढ़ने का जैसे तरीका क्या होता है कि जैसे एक्ट है उसको छोटा कैसे करना है तो पहला तो हमने देख लिया कि सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है। तो इसका जो संक्षिप्त नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 है। विस्तार हमने देख ही लिया कि संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। प्रवर्त कहाँ होगा तो जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना नियत करे तो ये डेट जो नियत की थी कि 29 सितंबर, ये आपको देखने को कहाँ मिलेगी, ये लिखा हुआ है दूसरे पे कि 29 सितंबर 2010 से ये प्रवर्त हुआ है। फिर इसमें अगर बात की जाए कि सेक्शन जो लास्ट में देखना कि इसमें सेक्शन 11 में किस सेक्शन की बात की गई है तो सेक्शन 11 जो बात करता है वो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, और सेक्शन 10 नियम बनाने की शक्ति। तो इस लॉ में जो है नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं तो ये बनाने का काम जिसका है राज्य सरकार का। सेक्शन 9 में है सद्भावपूर्वक की कार्रवाई का संरक्षण। देन 8A है नाम निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्वलोकन। अब आपको पुनर्वलोकन करना है तो जो धारा 7 जैसे कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, धारा 7 की उपधारा 5 के खंड C के अधीन पारित किसी आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति है वो कहाँ मतलब पुनर्वलोकन के लिए कहाँ जाएगा तो द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर कालावधि के भीतर पुनर्वलोकन हेतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नाम निर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेंगे। तो द्वितीय जो अपील अधिकारी है इसके आदेश से आप व्यथित हैं तो 60 दिन के भीतर आपको क्या करना होगा, जो राज्य सरकार इसके लिए नाम निर्दिष्ट अधिकारी होगा उसके पास आप कहाँ जाओगे पुनर्वलोकन के लिए, इसके पास नाम निर्दिष्ट अधिकारी के पास पुनर्वलोकन के लिए आवेदन करेंगे। और अगर परंतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी उसका समाधान हो जाता है कि कोई रीजनेबल कारण था जिसको आप 60 दिन के भीतर क्या रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर पाए हो तो फिर आप 60 दिन के पश्चात भी अगर कोई सफिशिएंट रीज़न है तो फिर आपका जो आवेदन है वो 60 दिन के बाद भी ग्रहण कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया। तो सेक्शन 8A में हमने देखा था नाम निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्वलोकन। 9 में देखा सद्भावपूर्वक कार्यवाही, मतलब जो जैसे कोई ऑफिसर से अगर वो सद्भावपूर्वक कोई कार्रवाई करते हैं तो उनके विरुद्ध ना तो आप सिविल कार्रवाई में जा सकते हैं ना ही दंडिक कार्रवाई में जा सकते हैं। सेक्शन 10 में हमने देखा है नियम बनाने की शक्ति किसकी है, राज्य सरकार की है। सेक्शन 11 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। अब आगे हम आते हैं डेफिनेशन पोर्शन पर। तो डेफिनेशन पोर्शन धारा 2 में डेफिनेशंस बताई गई हैं।
डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, आवेदन का प्रारूप। तो आवेदन प्रारूप में है कोई आवेदन जो आवेदक द्वारा पदाभिहित पोर्टल पर भरा जाएगा। जैसे कि हम लोग कोई सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो आवेदन करते हैं वो कहाँ पर करोगे, पदाभिहित पोर्टल जो होगा उस पर जाके आप आवेदन करोगे सेवाएं प्राप्त करने के लिए। तो 2A में क्या आएगा, आवेदन का प्रारूप, आवेदन प्रारूप। फिर 2B में आएगा, यहाँ पर जो ध्यान रखना कि स्मॉल लेटर है ना कि कैपिटल लेटर है। देन दूसरा मान्य अनुमोदन। अब मान्य अनुमोदन आप कहाँ प्राप्त करोगे, तो धारा 5 है उसकी जो उपधारा 3 के अनुसार उत्पन्न कोई अनुमोदन जो पदाभिहित पोर्टल द्वारा किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना, मतलब इसमें किसी ने आपत्ति नहीं की हो और ऑफिसर्स ने आपको क्या अप्रूवल दे दिया हो गया, तो वो क्या माना जाएगा, धारा 5 के उपधारा 3 के अकॉर्डिंग मान्य अनुमोदन माना जाता है। देन पदाभिहित इकाई क्या होती है, तो पदाभिहित इकाई 2C में बताई गई है जो प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक जो MP ऑनलाइन वगैरह जो अधिसूचित कर देते हैं कोई इकाई, वो किस में आ जाएगी, पदाभिहित इकाई में 2C में। 2D में पदाभिहित अधिकारी कौन होगा, जो धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान के लिए कोई अधिसूचित कोई अधिकारी होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट जिसे कोई अधिसूचित अधिकारी बताए वो कौन होगा, पदाभिहित अधिकारी। फिर 2E पदाभिहित पोर्टल से अभिप्रेत है पदाभिहित इकाई द्वारा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुरक्षित कोई इलेक्ट्रॉनिक पद्धति। तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाते हो, कंप्यूटर के द्वारा या फिर लैपटॉप के द्वारा, जैसे भी आप पदाभिहित पोर्टल पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आप आवेदन करते हो। देन आता है पात्र व्यक्ति। पात्र व्यक्ति कौन होगा, पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत है अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति, मतलब जो अधिसूचित सेवाएं जो प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति होता है वो क्या माना जाएगा, पात्र व्यक्ति माना जाएगा। अब 2G में आते हैं कि प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा, तो प्रथम अपील अधिकारी जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार जैसे क्या कर दे, अधिसूचित कर दे, वो क्या माना जाएगा, एक तरीके से प्रथम अपील अधिकारी माना जाएगा। अब कपट की डेफिनेशन में इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कपट देखते हैं क्या होता है। 2H फ्रॉड, कपट। कपट से अभिप्रेत है ऐसा कृत्य जो भारतीय दंड संहिता 1860 जो कि अब वर्तमान में क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 421 अथवा भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 17, जो अब ये तो वही है, सेम है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का सेक्शन 17 के अधीन परिभाषित है, तो कपट उसमें आ जाएगा। फिर विहित, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाए वो विहित में आता है। 2I में इसको डिफाइन किया गया है। फिर 2J में सेवा का अधिकार। सेवा का अधिकार जो धारा 4 के अधीन नियत समय सीमा के भीतर आपको सेवा अभिप्राप्त करने का अधिकार है, तो निश्चित टाइम बताया गया उसके भीतर आपको सेवा प्राप्त करनी होगी, वो सेवा का अधिकार होगा। देन 2K में आता है द्वितीय अपील अधिकारी। तो द्वितीय अपील अधिकारी कौन, तो धारा 3 में इसको क्या करेगा, राज्य सरकार ही इसको भी अधिसूचित करेगा कोई अधिकारी, जो कौन समझा जाएगा, द्वितीय अपील अधिकारी होगा। देन 2L में सेवा। सेवा जिसमें अनुमतियां सम्मिलित हैं से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा। राज्य सरकार। राज्य सरकार की डेफिनेशन 2M में है। राज्य सरकार अर्थात कि यहाँ पर अब मध्य प्रदेश का कानून है तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार आएगी इसमें। 2N में आता है निश्चित समय सीमा, नियत समय सीमा से अभिप्रेत है अधिकतम समय जिसके भीतर धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान की जानी है या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाना है। तो नियत समय सीमा, एक ऑफिसर्स को टाइम बताया जाता है कि आपको इतने समय के भीतर क्या करना होगा, इसे सेवा प्रदान करना होगा, या फिर वो किसके द्वारा किया जाएगा, पदाभिहित अधिकारी द्वारा, और प्रथम अपील अधिकारी जो होगा उसके द्वारा एक लिमिट टाइम लिमिट के भीतर आपको क्या करना होगा, सेवाएं प्रदान करना होगा। थैंक यू सो मच। आज इतनी बात करते हैं, आगे के जो पोर्शन है वो आगे का जो लेक्चर होगा वो दूसरी क्लास में होगा। थैंक यू सो मच। पर पसंद आए तो लाइक करना।